बच्चन महाराज साहब, बचन दो। परमार्थी चाह। परमार्थी कार्रवाई दुरुस्ती से बनने के लिए किस अंग की जरूरत है, इसका जवाब जाहिर है, और वो ये है कि परमार्थी चाह इसके अंतर में होवे, संसार में भी रहे, तन मन की कार्रवाई भी करे, मगर फौकियत परमार्थी चाह की बनी रहे। ऐसा न हो कि संसारी चाह गालिब हो जावे। महज समझौती से कुछ नहीं होगा। दर हकीकत इसकी जरूरत समझे। मसलन स्त्री की प्रीत पति से है, मगर घर में सास है, ससुर है, जेठ और ननद है, तो उनसे भी उसका खिदमत, खातिरदारी और मोहब्बत का रिश्ता है। लेकिन मुख्य प्रीत पति की है। उनसे जो प्रीत है वो बदौलत पति की प्रीत के है। अगर पति कहे कि परदेश चलो तो फौरन तैयार हो जाती है और सबका ताल्लुक छोड़ देती है। इसी तरह भक्तजन गो संसार में रहता है, मगर चित्त में मुख्यता मालिक की प्रीत की रखता है और किसी चीज की लाग या बंधन नहीं रखता है। अन्न धन और संतान भोग रस, जगत भोग और मिला जोग रस, पर कृपा सतगुरु अस रही, मोह न व्यापे जग नहीं फसई। रहे सूरत निर्मल गुरु साथा, शब्द मिले रहे चरणन माथा। अपनी दया से गुरु दियो दाना, सेवक तो कुछ मांग न जाना। संसारी चाह और वासना के सबब सूरत देह में फंसी है। फिर परमार्थी चाह जब इसमें गालिब होगी, तब निर्बंध, निर्लेप और देही से रहित होगी और विदेह होकर अरूप में जा समाएगी। बहुतेरे यहां सत्संग में भी संसारी चाह लेकर आते हैं कि बेटा होवे, ब्याह होवे। मत्था टेकते हैं तो अंतर में यही कहते हैं कि बेटा होवे। भेंट करते हैं तो भी ऐसी ही मन में मांग होती है, यानी धन संतान वृद्धि की चाह अंतर में समाई हुई है। तो फिर बतलाओ, ऐसे जीवों को सत्संग से क्या फायदा होगा? ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजे जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। सांचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजे जी। अगर किसी से न भजन दुरुस्ती से बनता है, न ध्यान बनता है और न सुमिरन होता है, मगर चित्त में चाह परमार्थ की लगी हुई है, तो बस वो मालिक का हो गया और वही अपनाया हुआ है। दया और हिफाजत हमेशा उसके संग हैं। राजपुताने में बाज औरतों का ब्याह पति की कटारी या दुपट्टे से हो जाता है और हरचंद के पति को देखा भी नहीं है।
तो भी वो पतिव्रता का प्राण पूरा और प्रबल धारण करती है। ऐसे ही भक्त जन का अगर भगवंत से मेला नहीं हुआ है तो भी उसको सिवाय अपने प्रीतम से मिलने के और कोई चाह नहीं रहनी चाहिए। अगर और चाह है तो पतिव्रत पूरा नहीं है, विचार का अंग मौजूद है। पतिव्रता के एक है, विभचारन के दोय। पतिव्रता विभचारनी, कहो क्यों मेला होय। पतिव्रता पति को भजे और न जान आन सुहाय। सिंह बचा जो लंघना, तो भी घास न खाए। पतिव्रता के एक तू, तुझ बिन और न कोई। 8 पहर निरखत रहे, सोई सुहागिन होय। पतिव्रता पति को भजे, पति भज धरे विश्वास। आन दिशा चितवे नहीं, सदा जो पीव की आस। संसारी लोगों का इष्ट क्या है? धन, संतान, वृद्धि। जिनको कि देवता या अवतारों का इष्ट है, उनको ये सिखलाया जाता है कि जिसके बेटा नहीं है उसकी गति नहीं होगी। मुए पीछे भी यहां की आशा बासा बंधवाते हैं और बेटा होने के लिए अपने इष्ट से इकरार करते हैं कि 5 रुपया भेंट करूंगा जो बेटा होगा। आजकल जितने मतांतर हैं, निपट स्वार्थी और फंसाने वाले हैं। कौन कौन संसारी अंग अंतर में मौजूद हैं, उनकी परख भजन व ख्वाब में होती है। मसलन मोह की परख करनी है। अगर स्त्री से प्रीत है तो अक्सर ख्वाब या भजन में जरूर याद आवेगी, और जब सफाई होगी तब किसी की याद न आवेगी और न किसी के हर्ज मर्ज में रंज होगा। इस तरह चाह की परख हो सकती है। बिल्कुल लापरवाही भी अच्छी नहीं है, क्योंकि संसारी कारोबार भी करना है। जैसे तराजू में तौल करते हैं, वैसे एक पलड़े में परमार्थी चाह और दूसरे में संसारी चाह की तौल करनी चाहिए। अगर दोनों पलड़े ऊपर नीचे डगमगाते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, और जो कहीं संसारी चाह का पलड़ा नीचे हो गया तो वो धोखा खाएगा। उसका अंतर चाह से भरा हुआ है। जिसके अंतर में संसारी चाह धरी हुई है, दिन रात भजन और सत्संग करे तो भी दीदार से खाली और महरूम है। अगर लड़ाका है या और कोई ऐब है तो भी कुछ मुजायका नहीं है। जैसे बहुतेरी औरतें हैं, अनाप शनाप उनकी कार्रवाई होती है और बड़ी लड़ाकी होती हैं, लेकिन पतिव्रत में बड़ी जबर है। ऐसे ही अगर कोई लड़ाका है मगर चाह परमार्थ की सच्ची है, यानी सिवाय मालिक से मिलने के और कोई चाह नहीं है, तो पतिव्रत पूरा है और वही प्यारी नार है, यानी मालिक का प्यारा भक्त है। पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप। पतिव्रता के रूप पर वारूं कोटि स्वरूप। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत। सब सखियन में यों दिपे, जो रवि शशि की जोत। विभचारिन विभचार में 8 पहर होशियार। कहे कबीर पतिव्रत बिन, क्यों रीझे भरतार। भूल चूक सबसे होती है, किससे नहीं होती?
अगर इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया है तो अगले जन्म में क्या होगा। इसलिए भूल चूक सब माफ है। वाल्मीकि देखो बहलिया थे, बहलियापन से बढ़कर और कोई पाप कर्म नहीं है, तो भी क्या दर्जा उन्होंने पाया हर कोई जानता है। रामायण उन्होंने बनाई। कहने का मुद्दा ये है कि अगर चाह परमार्थी है और कोई ऐब है तो भी अपनाया हुआ है, और जो चाह परमार्थी नहीं है, कोई और ही चाह अंतर में है, वो चाहे दिन रात सत्संग में रहे और सेवा करे यानी सन्मुख रहे, तो भी दरबार से खारिज है, वहां उसका दखल नहीं है। पुरुष सेव वो नित्य करती रही, भले मन में कुछ चाह धरती रही। किया उसने इस तरह इजहार हाल कि हे सत्पुरुष मेरे दाता दयाल, जुदे दीप में राज दीजे मुझे, सुरत अंश का बीज दीजे मुझे। मुझे यहाँ का रहना सुहाता नहीं, तुम्हारा मुझे देश भाता नहीं। ये सुन कर दिया पुरुष ने अस जवाब, निकल जाओ तू यहाँ से खाना खराब।